ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। मन की गत कही ना जाए, जे को कहत छै पछुताय। कागद कलम ना लिखण हार, मन्नी का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होवे, जे को मन जाने मन को। ऐसा नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन को। जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी। बड़भागे हो धनता के पात्र हो आप, जो सब ते उत्तम हर की कथा श्रवण करने वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित हो के कीर्तन मूलक हीरा की दात श्रवण करके जीवन की अगवाई धुल की बाणी तो लैके जीवन सफल सुहेला बनाने का उद्यम कर रहे हो। जप बाणी दियां 11 पौड़ियां की कथा गुर परमेश्वर की कृपा के नाल संपूर्ण हुई है। 12वीं पौड़ी का असी पाठ सरवण किया है। पहलियां 4 पौड़ियां 8, 9, 10, 11 इन्हां दा मजबून सी नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। हुण 12, 13, 14 ते 15 पौड़ियां का जो मजबून है वो है ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। अकाल पुरख जो निरंजन, जो संसार दे माया मोह तो निर्लेप है, हर तरह जो निर्लेप है संसार तो, उसका नाम गुण ऐसा है वो भी निर्लेप। ते जे कोई जीवन के अंदर उन्होंने प्रतख मन के देख लवे, उसका जीवन भी निर्लेप हो जाता है। इस 12वीं पौड़ी के अंदर नाम अते नामी दा सतगुरु पातशाह जी ने जिक्र किया है। इसकी कथा तुझ बुद्धि अनुसार गुरबाणी के आधार ते दासरा आप जी के नाल सांझी करे। इस तो पहला आओ सारे अदब सहदोए हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नी सुन के मनिया तिना निज घर वास, गुरमती सलाहे सच हर पाया गुणतास। शब्द रते से निर्मले हों तिस बलिहारे जास। सतगुरु आखदे ने पहला जिसने परमात्मा की बाणी नूं विचार नूं
नाम गुणा नू, नाम निरंजन नू, जिन्हां ने रब्बी ज्ञान नू सुनिया है ते फिर मनिया भी है। जिन्नी सुन के मनिया तिन्हां निज घर वास वो अपने अंतर आत्मे अंदर टिक जाते हैं। उन्हां दा वासा अंतर आत्मे हो जाता। उन्हां दा मन किधरे वकारां दे वल, दुराचारां दे वल, औगणां वल, बुराइयां वल भटकदा नहीं, निज घर वास हो जाता है। जिन्नी सुन के मनिया तिन्हां निज घर वास, गुरमति सलाहे सच। जिन्हां ने गुरु की मत लैके, गुरु की सिक्ख्या अनुसार गुरबाणी की राही सच नू जीवन के अंदर सलाहिया है, सच नू जीवन का हिस्सा बनाया है। गुरमति सलाहे सच। हर पाया गुणतास, उन्होंने गुणा के खजाने नू, भाव प्रभु नू अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। आप गुणी निधान हो जाता है। शब्द रते से निर्मले, जेड़े शब्द की विचार के विच रंगे गए, मस्त हो गए। शब्द रते से निर्मले, वो मनुख पवित्र जीवन वाले, निर्मल जीवन वाले हो गए, खालस हो गए। हाँ सत बलिहारे जास। सतगुरु कहते अजिहियां तो जिन्हां ने सुन के मनिया है, मैं सदा सदा वास्ते उन्हां तो बलिहार जांदा हाँ। पहला कदम है सुनना ते दूसरा कदम है मनना। जे असी सुनन तक ही सीमित रहे, मनन तक चले नहीं, ते साडा सुनिया जीवन के अंदर कोई भी रंग नहीं लियावेगा। जीवन के अंदर कोई अंदरला सुख ते आनंद नहीं बनेगा। सुनिया ते वही जीवन के अंदर प्रवान है जिसनों असी मन लिया है। भोजन खादा पच जावे ताही वो साडे शरीर के वास्ते फायदेमंद हुंदा है। पर भोजन कोई खा के उल्टी कर देवे ते फिर शरीर तो पहला के नालों ज्यादा रोगी हो गया। भोजन ओही शरीर के वास्ते फायदेमंद जो भोजन पच जावे, शरीर का हिस्सा बन जावे। सतगुरु दे ओही बचन सुने जीवन के अंदर लाहे वंद हैं, जिन्हां बचनां जीवन का हिस्सा बना लिया, जमीर का हिस्सा बना लिया। इसे करके मेरे सतगुरु पातशाह जी ये वचन करते ने, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर पूतम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पाए, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। गाविया सुनिया उन्हां दा ही थाए पैंदा है, उन्हां दा ही परवान हुंदा है। जीवन के अंदर रूहानियत भरदा है, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। जिसने अपने गुरु ग्रंथ साहिब की आज्ञा सत करके मन लिया, उपदेश सिक्ख्या संदेश उपदेश नू जिसने सत करके मन लिया है, तो पहला कदम है सुनना ते दूसरा कदम है मनना। गुरु नानक पातशाह जी का जो निर्मल पंथ चलाया, निर्मल धर्म चलाया, वो सारे का सारा सुन के मनन के नाल ही संबंधित है।
मनण तो ही ये जीवन के अंदर निर्मलता आउंदी है, पवित्रता आउंदी है। जे मनिया ही नहीं तो सारा सुनिया बेअर्थ जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जिहड़ी है ना, वो पढ़ के मनण वास्ते है, कोई तोता रटन वास्ते नहीं है। जे असी केवल ते केवल रिपीट टू रिपीट करी जाइए, तोता रटन ही बाणी दा असी करी जाइए, मनीए ना, तां मनुख कदी कदी भी संसार के औगणा के जंजालों के विचों मुक्त कदी नहीं हो सकता। जे तोता रटन ही असी करते रहे, बस पढ़ी गए, मनीए कोई ना, फिर वकारां दे जाल दे विच पढ़ के भी असी फसते जावांगे। बड़ी मिठी जी मैं स्वादली एक गाथा पढ़ रहा सी। तोतियां दा शकीन सी ते उसने 10-15 तोते जेड़े खरीद के लै आंदे। हुण तोतियां नूं उसने सिखा दिता, चंगी तरह पढ़ा भी दिता। उसने रोज पढ़ावे तोतियां नूं। शिकारी आवेगा, चोगा जाल पावेगा, तुहानू फसा के लै जावेगा, तुसी चोगा चुगण नहीं जाना। रोज पढ़ाया करे, रोज। तोतिया ने चंगी तरह ये सबक पढ़ लिया, वो सीख गए। रोज पढ़न, शिकारी आवेगा, चोगा जाल पावेगा, सानू फसा के ले जावेगा, असी वो चोगा चुगड़ नहीं जावांगे। रोज पढ़न, रोज। ते एक दिन वो जेड़ा तोतियां दा शौकीन सी, उसनू किधरे काम पै गया ते वो चला गया। ते पिछों ही रब दी करनी ऐसी बीत गई। सच ही शिकारी आ गया, उसने चोगा पा दिता, खिलार दिता, ते जाल भी उसने बिछा दिता। तोते सब देख रहे सी ते उन्होंने फिर पढ़ लिया वही पाठ, सब कोई पढ़िया। शिकारी आवेगा, चोगा जाल पावेगा, सानू फसावेगा, असी चोगा चुगण नहीं जावांगे। ये पढ़िया। पढ़न तो बाद उडारी मारी ते चोगा चुगण चले गए, जाल दे विच फस गए। वो शिकारी जो सी तोतियां नूं जाल दे विच फसा के वो ले जा रहा सी, पिछे ला के जा रहा सी, ते तोते जाल दे विच फसे फिर वही पढ़ रहे सी। शिकारी आवेगा, जाल चोगा पावेगा, सानू फसावेगा, असी चोगा नहीं चुगांगे। फसे हुए जाल दे विच फिर पढ़ी जा रहे हैं। ये केवल कथा उन्हां तोतियां दी नहीं है, ये कथा ते साडे जैसे उन्हां तोतियां दी है जेड़े बाणी पढ़ी भी जाते हैं ते नाल नाल फिर बकारां दे जाल दे विच फसी भी जाते हैं। असी ये पढ़ी भी जाते, रोज पढ़ते हाँ। अरदास दे विच सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, पर फिर जाके पखंडी देहधारियां साधा संतां दे चरनी फिर पई जाते हैं, नाल पढ़ी जाते हैं। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, नाले असी पढ़ी भी जाते हाँ। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। नाले ये भी पढ़ी जाते कि गुरु निस्तार लैंदा है पार, उतारा कर लैंदा, पर फिर असी
मड़ियां मसाणा मुसलमाना दियां पीरां ते लखां दे दाते जठेरे गुग्गियां ते फिर जाके असी नक रगड़ी जांदे खां, नाले पढ़ी भी जांदे खां। असी नाले पढ़ी जांदे खां नितनेम दे अंदर रोज सतगुरु बिना होर कच्ची कै बाणी, बाणी तक कच्ची सतगुरु वाजों होर कच्ची बाणी। फिर जदों कोई कच्ची बाणी पढ़न वाला जांदा ढोलकियां छैने चमटे लैके असी डारा दियां डारा बना के फिर सुन चले जांदे, नाले पढ़ी भी जांदे हाँ। सारा कुछ पढ़ी भी जांदे, नाले ये पढ़ी जांदे हाँ पीवो पौहल खंडे धार वो जन्म सुहेला, नाले ये पढ़ते फिर असी जांदे हाँ धार्मिक स्थानां ते कैनियां भर भर के उथों सोकाल अमृत दियां फिर लै आउंदे हाँ असी, नाले पढ़ी भी जांदे हाँ असी। नाले ये पढ़ते हाँ भरम भीख ते रहे नियारा, असी भरमा भीखां तो जेड़े हाँ वो बिल्कुल असी नियारे हाँ बिल्कुल। ते नाले किधरे असी घर दे मोरे गली मुहल्ले दे विच किधरे टूना देख लईए ना त्रा दे मारे साडा साह निकल जाता है, डर जाते टूने तो देख के। टूना की है वो जिस तो इतना इतना असी सहम जाते हाँ, इतना इतना असी डर जाते हाँ। नाले पढ़ी जाते निरभौ जपे सगल भौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, पर टूने तो डरी जाते है कि टूना जिस तो इतना डर सानू लगिया यही है ना। टूने दे विच माहां दी दाल उत्ते पई हुंदी, तुसी रोज माहां दी दाल खरीद के लियाउंदे घर बनाउंदे ते खांदे हो तुसी, की फर्क की होया? वो भी माहां दी दाल ही है। उत्थे वो मौली है जिसनू रंगिया है लाल पीले रंग दे विच, ते तुसी मनमत करके वो मौली हथ ते भी बनदे आ, पर उत्थे देख के तुसी डर जांदे की है वो जिस तो इतना इतना डर जांदे हो। नारियल है जेड़ा गाहे बगा के असी लियाउंदे हां, उसनू तोड़ के विच जो गरी है उसनू खीर विच पाउंदे हां, कड़ा दे विच पाउंदे अक्सर खांदे, पर वो देख के क्यों तुसी डर जांदे हो? उत्ते की है टूना लाल कपड़ा है, अक्सर असी लाल कपड़ा ते पहनते ही बाजारों लिया के, फिर डरन की लोड़ की पै गई? कहते जी इत्थे ते पानी डुलिया कोई नहा के चला गया, बरखा दे पानी ना रोज भिजदे हो रोज उलंघदे हो तुसी, फर्क ही हो गया उत्थे। नाले असी पढ़ी जांदे हां निरभौ जपे सगल भौ मिटे, फिर टूने तो डर जांदे किसे ने साडे घर दे विच पता नहीं की कर दिता, कुछ नहीं कर दिता, ये टूना कुछ नहीं करता। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागे, तंत मंत ना जोहई तिक चाख न लागे। जो प्रभु दे रस्ते ते बाणी दे रस्ते ते चलदा है, ये तंत मंत बुरी नजर दा बहम चढ़दा ही नहीं उस उत्ते। बहम ते उसनू टूने टामण दा हुंदा है, जिसनू गुरबाणी का कोई ज्ञान नहीं, बहम ते ओनू चढ़ जाता है। पर असी क्यों डरदे हां? मैनू कदी कदी नहीं भुलदा जदों दासरा हाले बड़ी छोटी उम्र दे विच सी, पिंडां दे रहण वाले असी सी पहला, ते नहर उत्ते असी पशु चराया करदे सी, ते नहर दे पानी दे विच टूना किसी ने तारिया हुंदा सी। असी टूने नू पकड़ लईदा सी ते उसनू खोल के जो नारियल हुंदा सी उसनू तोड़ के सारे जिन्ने भी सी असी सारे खा लैंदे सी, ते विच कई बारी पैसे पे हुंदे सी, उन्हां दियां असी कुल्फियां लैके मरुंडा खा जांदे सी। असी अज तक कुछ नहीं होया, तुहाडे सामने बैठा हां।
किसी चौक दे विच टूणा कीता देख के तो सानू खुशियां चढ़ जांदियां सी, क्योंकि सानू पता सी कि इस दे विच जरूर 1.25 रुपया या 2.5 रुपए पे होणगे। उस वेले कित्थों घरों पैसे मिलते सी? उस वेले तो मिलते ही नहीं सी पैसे, किधरे मसी 10 पैसे या 15 पैसे कदी कदी मिल जाते सी। हुण टूणे दे विच 1.25 रुपया ते 2.5 रुपये, जदों टूणे नूं देखीदा सी ते लाली चढ़ जाती सी, बस हुण पैसे आ जाने हत्थे साडे, ते ओह टूणे नूं असीं खोल के ओह पैसे रख लैंदे सी ते पूरा पूरा महीना चलदा सी। असीं भालदे रहिंदे सी किते टूणा कीता है, किते मिल जावे सानूं टूणा कीता, ताकि महीना खूब असीं पैसे खर्चीए। पर असीं ते सिख हो के अज टूणियां तो डरी जा रहे हां, तोता रटन नाले करी जाते हाँ। राम नाम जो जन जपै आन दिन सद जागे, तंत मंत ना जो है तंत्र मंत्र टूणे टामन दा, ओदे उत्ते कोई वहम दा असर ही नहीं पैंदा ते चाक ना लागे, कोई उसनूं किसे दी बुरी नजर नहीं लगदी। पर असीं ते केवल तोता रटन तक ही सीमित हो गए हाँ। पढ़ी जाते हाँ असीं सुनत जपत हर नाम जस, जो परमात्मा का नाम सुनता है ते जस करता है, ताकि मिटी बलाई उसकी सारी बला जिहड़ी है बहन वो सारे का सारा टल जाता है। महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई, क्योंकि महामंत्र गुरबाणी नूं वो सारा सारा रटदा है, परमात्मा दे गुण गाउंदा है ते जीवन दे अंदर मनदा है। तो उस करके उसकी सारी बला जिहड़ी वहम दी टूणियां दी वो सारी दी सारी टल जाती है। मैं आप जी नूं यह अर्थ कर रहा हाँ। असी बाणी पढ़नी है, सुननी है ते मननी है। असी ये मनन वास्ते है बाणी, केवल ते केवल तोता रटन वास्ते नहीं। पर अमूमन ते असी यही करते हाँ ना, तुम देख लो अपने जीवन वाल झाती मार के, असी सुनते हाँ पढ़ते हाँ ना, पूजा वर्त तिलक इशनाना पुण्य दान मोदैन, कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन। पर असी अज्ञानता वाली फिर पूजा करी जाते नाले पढ़ते हाँ कि ये पूजा करके रब जेड़ा स्वामी भिजदा नहीं कुछ नहीं हुंदा, पर पूजा करी जाते हाँ। घर दे विच जोत जगा लईदी है घिओ वाली, कैलेंडरां दे अगे धूफां दिखाउण लग पैंदे, छट्टा देण लग पैंदे हाँ। कि ये अज्ञानता की पूजा नहीं असी करते घरां दे विच। नाले पढ़ते हाँ वर्त नहीं रखने, वर्त फिर भी साडियां बीबियां गाहे बगाहे रखी जांदियां जी, पति की उम्र वड्डी हो जाती, हद हो गई, फिर तो खाना छड़ देना चाहिए, बड़ी लंबी उम्र हो जाएगी। जेड़ियां बीबियां वर्त रखदियां कि पतियां की उम्र वड्डी हो गई उन्होंने, ऐसा नहीं है। पर पढ़ते हो पूजा वर्त तिलक इशनाना, भाई दूज आउंदी है, कड़माई आउंदी है, ते फिर असी तिलक मत्थे ते लाउण लग पैंदे हाँ। इशनाना पुन्निया मस्या संग्रांद अकासी द्वादशी, फिर इशनान करन तुर पैंदे हाँ। नाल पढ़ी जांदे हाँ असी सारा कुछ, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जा गाती लुटे पढ़ते। पर विआह आउंदा है, घर के दरवाजे अगे अंबां दे पत्ते लटका देंदे, बन देंदे। पुछिया किसी नूं भी अंबां दे पत्ते क्यों बंदे तुसी? कहंदे माड़ी रूह अंदर प्रवेश नहीं करती, तां ओह पत्तियां दा ओह जेड़ी माला ओह बन दिंदे हाँ। मैं कहा फिर ते अंब दा दरख्त बूटा ही ला लेना चाहिए घर दे विच, बुरी बला आवे ही ना। नाले असी पढ़ी जाते हाँ, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागे जा ऐसे बूझिया,
पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं घर लिजाईदा है जां नूं घर दे विच आउंदी हां, उपरों पानी बार के पीना शुरू कर दिंदे हां ते असीं सरों दा तेल चूण लग पैंदी दरवाज़िਆਂ ते। इह की गुरु ग्रंथ साहिब घर लिआंदा है, पाठ असीं सरवण करना, उस तो जीवन की एडवाइस लैनी है बाणी तो बैठ के सुन के। ये तेल चूण का की अर्थ हो गया? ये किथों ब्राह्मणा तो तुसीं सिख लिया है, नाले पढ़ी भी जाते हाँ। ये तोता रटन वास्ते बाणी नहीं है, बाणी ते पढ़ के जीवन के अंदर बसाउण वास्ते है। जे केवल ते केवल असी पढ़ते ही रहे, जीवन की अवस्था साडी उच्ची कदी कदी भी नहीं बढ़नी। तो सतगुरु पातशाह जी ने पहला 4 पौड़ियां सुनिया कईयां हैं। सुनना है असी परमात्मा का जस सुनना है, बाणी की विचार सरवण करनी, ये पहला कदम है। इत्थे रुक नहीं जाना, मील पत्थर तो पढ़िया है, इतने किलोमीटर है वो शहर की पढ़ के उत्थे ही रुक गए। उस तो बाद चलना भी है ना, तदे तुसी वो शहर पहुंच सकोगे। जे आखिया असी पढ़ लिया बस मंजिल ते पहुंच जावांगे, नहीं पहुंच होना, चलना पैना है। इस करके अगलियां 4 पौड़ियां जेड़ियां वो सतगुरु पातशाह जी ने मनण वास्ते उच्चारण कीतियां। ते जिसने गुरबाणी की विचार सुन लई है, मन लई है, उसके जीवन की अवस्था ऐनी उच्ची हो जाती है, पूर्ण तौर पे उसके आत्मिक जीवन की अवस्था कोई बयान ही नहीं कर सकता। यही सतगुरु पातशाह जी ने अज की पावन पौड़ी के अंदर विचार कई। एक एक पंक्ति के अखरी अर्थ ते कुछ आपां विचारां सरवण करिए। अज श्री गुरु अमरदास पातशाह जी का आगमन दिवस भी है। अज आप समूह संगतां नूं पहले ते श्री गुरु अमरदास पातशाह जी के अवतार नहीं कहना चाहिए, आगमन दिवस। आगमन दिवस दियां सब समूह संगतां नूं पहले ते लख लख बधाइयां होवण। गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन इस पौड़ी के आधार से ही तुछ बुद्धि अनुसार संखेप आखेगा। एक एक पंक्ति के अखरी अर्थ सरवण करिए। एकाग्रता वास्ते आखो सतनाम। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। जिस मनुख ने परमात्मा के उपदेश संदेश नूं गुरबाणी दी राही मन लिया है, मनने की गत उसके जीवन की अवस्था इतनी उच्ची सुच्ची महान बन जाती है, उसके जीवन की अवस्था बयान की नहीं जा सकती। पर कोई आखे मैं बयान कर दी है पूर्ण तौर पर। जे को कहे पिछे पछताए, बाद में उसनों पता चलता है केवल ते केवल एक पक्ष ही बयान कर सकिया, बाकी के सारे पक्ष रह गए हैं। फिर वो पछताउंदा है। बाबा अमरदेव जी जदों हाले गुरु वाले नहीं सी बने, बल्कि हाले तो सिक्खी धर्म का पता ही नहीं सी उन्होंने। बाबा अमरदेव जी का जिहड़ा आगमन है ना, विद्वाना अनुसार 5 मई 1469 ईस्वी पिंड बासर का अमृतसर के लागे। इन्हां दे पिता जी बाबा तेज भान जी ते माता सुलखनी ते लक्ष्मी भी कई आने लिखिया है। उन्होंने बासर के पिंड इन्हां दा आगमन होया। बाबा अमरदेव जी जेड़े सन ना, वो हरेक साल तीर्थां की यात्रा ते जाते सी। 62 साल बीत गए उन्होंने तीर्थां ते जाते रहे।
21ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਫਕੀਰ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੀਰ। ਇਹ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਸਰਕਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਰੀ ਰਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਹਸਤੇ ਗਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਕਿਸ ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਆਹੋ, ਜੈ ਬ੍ਰਤਾਂਤ ਦਿਆਲ ਮੋਸੋ ਕਹੋ, ਜੈ ਬਚਨ ਦਿਆਲ ਤੈਸੋ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਅਬ ਲਗ ਗੁਰ ਖੋਜਤ ਰਹਾ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਲਗ ਗੁਰੂ ਖੋਜਤ ਰਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਅਤ ਮਨ ਤਨ ਦੁਖ ਜਾਨ, ਮਮ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਬਿਰਥਾ ਬਹਿ, ਕਿਉ ਜੋ ਤੁਮ ਸੋ ਖਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਬੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਬੁਰੇ ਕਾ ਕਰ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਨਬੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਤੜਫ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਬਚਨ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਜਾਗੀ। ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 4 ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੇਮਰਾਏ। ਖੇਮਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਵਣ ਮੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਖੇਮਰਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
बाबा तेज भान जी का पुत्र सी माणक चंद। माणक चंद का पुत्र सी जस्सू राय। जस्सू राय का विआह गुरु अंगद दे पातशाह जी की पुत्री बीबी अमरो जी दे नाल होया सी। इस करके बाबा अमरदास जी की एक भतीज नूं लगी है बीबी अमरो जी, जो कि गुरु अंगद दे पातशाह जी की पुत्री। हुण बाबा अमरदास जी सुते नहीं, तड़का होया। बंसावली नामा का करता केसर सिंह छिब्बर लिखदा है, बीबी अमरो जी जागी, मुख कर पद धोवे भजन अनुरागी, गुरबाणी बीबी पाठ मुख करी, सुनी साहिब हिरदे सब धरी। ये शब्द संपूर्ण बीबी पढ़ा, साहिब सुने ओले हुए खड़ा। बीबी अमरो जी जो गुरु अंगद दे पातशाह जी की पुत्री है, वो तड़क सारे उठी। जदों उसने मधानी चाटी दे विच पाई, नाल नाल रिड़कदी है। ये शब्द संपूर्ण बीबी पढ़ा, सुनी साहिब ओले हुए खड़ा। बाबा अमरदास जी वो शब्द सुन लग पे, क्योंकि सुते नहीं सी। मारू राग दे विचों ये शब्द पढ़िया बीबी अमरो जी ने। करण कागद मन मसवानी, बुरा भला कोई लेख पाए, जो जो किरत चलाए क्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया। हर बिस्तर तेरे गुण गलिया रहाओ, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, रस रस चोग चुगे नित फांसे, छूटस मूड़े कवन गुणी, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तिस लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी। चिंत भई अखीरियां पंक्तियां, भैया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम को अमृत देवे तो नानक तृष्ट देहा। ये पूरा शब्द बाबा अमरदास जी ने ओले हो के सारा शब्द सरवण किया, ते शब्द की गहराई तक उन्हां दा मन जेड़ा सी वो पहुंचिया। जदों चानना होया, बाबा अमरदास जी अपनी भतीज नूं बीबी अमरो जी दे कोल हथ जोड़ के आखण लगे, मेरी पुत्री ये जो तुसी शोभा अमृत बचन पढ़े हैं, ये किस महापुरख दे ये अमृत बचन तुसी पढ़े? बीबी अमरो जी कहन लगी, पिता जी ये बचन जेड़े हैं ना, गुरु नानक पातशाह जी के बचन हैं। ये ते उन्हां दी गुरगद्दी ते जोत ते जुगत दे वारस मेरे पिता गुरु अंगद दे पातशाह जी, जो कि खडूर साहब रहंदे हैं, उन्हां दी गद्दी ते ये गुरु नानक दे बचन सुने पढ़े हैं। बाबा अमरदास जी ने खत जोड़े, अखां दे विच बैराग दा नीर आ गया। आखण लगी, पुत्री मैनू चल उस गुरु नूं मिला, मैं गुरु नूं उसनूं मिलना चाहुंदा। बीबी अमरो जी कहन लगी, पिता जी जदों तुसी आए सी, बस जदों तुसी आए सी रिश्ता करन खडूर साहब, उस वेले तुसी नाल सी। तुसी उस वेले मेरे पिता गुरु अंगद दे पातशाह जी दे दर्शन कीते। जदों ब्याहण आए उस वेले भी तुसी कुड़माचारी दे विच मिलनी वेले गलवकड़ी लैके मिले सी, तुसी दर्शन कर चुके। बाबा अमरदास जी कहते, मेरी पुत्री उस वेले एक मैं कुड़म नूं मिलिया सी, तू मेरे ते किरपा कर। मेरे पिता ने मेरे भरा ने एक कुड़म नूं मिलाया सी, तू मेरे ते किरपा कर, तू मैनू चल गुरु नूं मिला दे। बीबी अमरो जी ने अपने पति बाबा जस्सू राय तो आग्या गई। बाबा अमरदास नूं लैके खडूर साहब जदों पहुंचे, गुरु अंगद दे पातशाह जी उस वेले सिंघासन ते बैठे सन। जदों देखा सामने कुड़म आया, पुत्री मेरी नाल है, सत्कार वास्ते उठे हैं, पर बाबा अमरदास जी चरना विच ढह पे आखण लगे, मैं कुड़म नहीं आया, मैं सेवक बन के आया हाँ। मैं सेवा करवाउण वास्ते नहीं, मैं सेवा करन वास्ते आया हाँ। उस वेले बाबा अमरदास जी चरना दे विच ढहे ते उन्होंने सेवा संभाल लई।
अगे इतिहास के इस पौड़ी के जो अखरी अर्थ है ना आप कल सरवण करांगे। मन्ने की गत कही ना जाए। बाबा अमरदास जी कित्थे पहुंच गए, उन्होंने आत्मिक जीवन कोई बयान नहीं कर सकता। जेड़े मन लेंदे हैं सुन के गुरु के उपदेश नूं, उन्हां दा जीवन महान हो जाता। इस पौड़ी के अर्थ ते बाकी का इतिहास संखेप विच कल नूं आपां सरवण करांगे। अज दे वक्त सतगुरु पातशाह जी कृपा करन। पहला स्टैप सुनन दा ते दूसरा स्टैप मनण दा, ये जीवन के अंदर बने ताकि साडा सारियां दा ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक खातर बापे मेले, इसलिए दाता वरकता मिलन। कथा करदे होइयां भुल्लां दी खिमा। अंत सारे असीसां दिंदे हुए गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी